नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि क्रेडिट कार्ड एक चालाकी से बुना हुआ जाल है तो शायद कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। आखिर ये तो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जरिया है जो बिना कैश के भी खर्च करने की आज़ादी देता है। क्या ये सच में आपको आज़ादी दे रहा है या धीरे धीरे आपको एक ऐसे कर्ज की दलदल में धकेला रहा है जिससे निकलना नामुमकिन है। क्रेडिट कार्ड को आज़ादी का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन असलियत ये है कि ये आज़ादी नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुराई से बनाया गया जाल है जिसमें फंसते ही निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है कॉमन पर्सन के लिए, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। जब आप पहली बार आपको बैंक से कॉल आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉल आता है कि सर मैडम आपको एक फ्री क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया जा रहा है, आपको अगर आप अप्लाई करो तो आपको कार्ड अभी के अभी मिल जाएगा, तो तुरंत आप अप्लाई करो और आपके लिए फ्री ऑफर है। तो ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको आमिर बनने का सीक्रेट फॉर्मूला दिया हो या दिया जा रहा है। आप तो कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं है, ये सोचकर लोग इस जाल में खुशी खुशी कूद जाते हैं। अगर पैसा सच में इतना आसान होता तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां दुनिया की सबसे अमीर संस्थाएं कैसे बनती। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर बैंक आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहे तो वे मुनाफा कहाँ से कमा रहे। अगर आपने इसे सही समय पर चुका दिया तो बैंक को फायदा कैसे होगा। यही रहस्य है जो हर कोई नहीं समझता, और इसी वजह से 90% क्रेडिट कार्ड यूजर्स इस जाल में फंसकर अपनी जिंदगी भर की कमाई गवा बैठते हैं। तो इस वीडियो में हम वो बात कर लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। द हिडन क्रेडिट कार्ड ट्रैप बैंक्स डोंट वांट यू टू नो। बैंक आपको चाहती है कि इस बात को आप ना समझे। क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप होता है या क्रेडिट कार्ड के जो सिस्टम होता है वो आपको समझ में नहीं आता इजी वे से। क्रेडिट कार्ड का छुपा हुआ जाल आपको धोखा दिया जाता है या आप अनजाने में इस ट्रैप में आ जाते हो। इस वीडियो में वो बात करेंगे और आपको इससे कैसे बचना चाहिए या आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग है आपकी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की या अप्लाई किया है या अभी अभी यूज़ कर रहे हो, अभी आप पता नहीं है सारी बातें, तो इस वीडियो में आपको वो पॉइंट्स, वो मेंटल नोट्स काम आ सकते हैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 1 पॉइंट, फ्री क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा झूठ। फाइनेंशियल कंपनियां हमेशा ये कहती है कि आपको फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन क्या सच में कुछ भी इस दुनिया में फ्री होता है। दोस्तों इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड कंपनियां साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके आपको इस विश्वास में डालती है कि एक क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, लेकिन असलियत में कुछ और ही कहानियां बयां करती है। सबसे पहले एनुअल फीस और हिडन चार्जेस। भले ही आपको पहले साल या कुछ महीने फ्री कार्ड मिले, लेकिन अगले साल आपसे मेंबरशिप फीस वसूली जाएगी। फिर आता है इंटरेस्ट रेट। अगर आपने एक बार भी पूरी पेमेंट नहीं की तो बैंक आपसे 30% से लेके 45 लगभग 44% सालाना ब्याज वसूलता है, जो कि किसी भी अन्य लोन से ज़्यादा होता है। लेट पेमेंट चार्ज और मिनिमम पेमेंट का धोखा। अगर आपने तय समय पर पूरी रकम नहीं चुकाई तो आपका कर्ज बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई कहे कि क्रेडिट कार्ड है फ्री में ले लो, तो एक बार सोचना ज़रूर।
आपको ये फ्री चीज़ कितनी महंगी पड़ने वाली है। नंबर 2, मिनिमम पेमेंट का मायाजाल, ईएमआई के नाम पर बेवकूफ़ बनाना। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये की शॉपिंग की क्रेडिट कार्ड से, और जब इसका बिल आया तो क्रेडिट कार्ड्स जिसने इशू किया होता है उन्होंने कहा कि बस आपको 2 से 2,500 रुपये मिनिमम पेमेंट करना है, बाकी आप अगले महीना दे दीजिए। तो आपको लगेगा कि वाह कितना आसान है, कितना बढ़िया है ये स्कीमें या ये क्रेडिट कार्ड ताकि आपको एक फैसिलिटी दे रहा है। लेकिन यहीं पर असली चालबाजी छुपी होती है जो कि आप अनजाने में जानते नहीं है। जब आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां को ब्याज कमाने का बढ़िया सा सुनहरा मौका मिल जाता है, क्योंकि जो राशि आपने नहीं चुकाई उस पर 30 से 45% सालाना ब्याज लगेगा। अगर आप हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे तो आपकी 50,000 की शॉपिंग के लिए लगभग 80,000 से 1 लाख तक देने पड़ सकते हैं अगर आपने मिनिमम पेमेंट ही करते रहेंगे। तो अगली बार जब आपको कोई कहे कि मिनिमम पेमेंट भर दे या दे दे तो समझ जाइए कि ये आपको धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसने की एक सोची समझी प्लानिंग हो रही है, की जा रही है, और आप उसमें धंसते जा रहे हैं। नंबर 3, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का झांसा। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करें और पाए 5%, 10% कैशबैक। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, रीड किया होगा। क्या ये आपको भी शानदार डील लगती है? लगता होगा, क्योंकि ये तो फ्री क्रेडिट कार्ड कंपनियों का ऑफर्स है। तो आपको कुछ 100 रुपये के कैशबैक और रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का एल्यूर लालच देकर 1,000 रुपये का अनावश्यक खर्च करवाते हैं। 5% कैशबैक का असली मतलब, जब आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 500 रुपये कैशबैक मिलता है। लेकिन अगर आपने इस राशि को समय पर चुकाया नहीं तो बैंक आपसे 30 से 40% ब्याज वसूल लेगा। यानी 500 रुपये बचाने के चक्कर में आप 5,000 गंवा देंगे। तो दोस्तों, इन बातों को आपको समझना है। ये कैशबैक का ऑफर क्या होता है? रिवॉर्ड पॉइंट्स का झांसा। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बताते हैं कि 10,000 पॉइंट्स कमाए और फ्री गिफ्ट पाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10,000 पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कोई शानदार ऑफर दिखे आपको, तो सोचिए क्या आपको सच में फ़ायदा हो रहा है या आप सिर्फ सब्जेक्ट बन के रह जाओगे या रह जा रहे हो या उनका जरिया बन रहे हो कमाई करके देने का। नंबर 4, ब्याज दरों का खेल, सोने से भी महंगा कर्ज। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर किसी भी अन्य लोन की तुलना में सबसे अधिक होता है। होम लोन देख लीजिए, 7 से 9% के बीच में आता है। पर्सनल लोन 12% से लेके 13-14 मैक्सिमम 16% तक होता है। और क्रेडिट कार्ड लोन देख लीजिए, मिनिमम 30% से लेके मैक्सिमम 45% तक। तो आप बताइए कि क्या आप इतनी हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन कैसे चाहेंगे या कैसे चुका पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो समय पर भुगतान नहीं करते तो आप अनजाने में या जाने अनजाने में ही सबसे महंगा लोन लेते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां जानती है कि लोग पैसे के मामले में लापरवाह होते हैं, पैसे के मामले में इतने उनको पता नहीं रहता, इसलिए वे क्रेडिट कार्ड को आसान बनाकर आपको ब्याज के दलदल में मानो या ब्याज के चक्र में फंसा देते हैं, धकेल देते हैं। नंबर 5, कर्ज का दुष्चक्र। एक बार फंसे तो बाहर निकलना मुश्किल। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों की असली रणनीति ये है कि आप कभी भी पूरी तरह से कर्ज के बाहर न निकल सके। पहले आपको फ्री कार्ड देकर फंसाया जाता है, फिर आपको मिनिमम पेमेंट के जाल में उलझाया जाएगा। जब ब्याज बढ़ता है तो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफर दिया जाता है। इससे
मतलब एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में लोन ट्रांसफ़र कर लो या किया जाएगा, ऐसे ऑफर्स आपको दी जाएगी। तो स्लोली स्लोली आप एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनी में कर्ज लेते रहते हैं और यही चक्र कभी ख़त्म नहीं होता। आपकी जो अर्निंग होती है वो इसमें जाती है, इसी में ही आपको देना पड़ेगा। आपके लिए सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, आप मेहनत ही करते रहोगे, आप हार्डवर्क ही करते रहोगे और इंटरेस्ट रेट या ये चक्र ख़त्म करने के लिए ट्राई करते रहो, लेकिन ये चलता रहेगा सिलसिला। इसलिए ये कर्ज का जो दुष्चक्र है इसको आपको एक स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग बना के चलना चाहिए। अगर आप अपने समय रहते इस जाल से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया तो ये कर्ज आपको मानो बहुत से प्रॉब्लम में ला सकते हैं। दोस्तों, कैसे बचे इस जाल से? सवाल ये उठता है कि अगर क्रेडिट कार्ड इतना खतरनाक है तो इससे कैसे बचा जाए। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचे और हर महीने कंप्लीट पेमेंट करें। जितना उसका लिमिट है, मान लीजिए 100% लिमिट है, मान लीजिए 1 लाख की आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, 30% से ज़्यादा आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे उस लिमिट को, भले ही कुछ भी हो जाए। मिनिमम पेमेंट के जाल में न फंसे, हमेशा पूरा बैलेंस चुकाए। नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाए। क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होने के बजाय आप अपनी खुद की बचत खुद रखें। नंबर 4, बैंक के ऑफर्स और लुभावने विज्ञापनों से सावधान रहें। मुफ्त की चीज़ें कभी भी सच में मुफ्त नहीं होती। ज़रूरत हो तो ही क्रेडिट कार्ड ले। अगर आपकी खर्च करने की आदतें नहीं है तो इसे दूर रहना सही है, बेहतर है। तो दोस्तों, आपका चुनाव, आपको करना है चुनाव, क्या करना है। क्रेडिट कार्ड आपकी ज़िंदगी आसान बना सकता है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं संभाला तो ये आपको मान लो फाइनेंशियल वरीज की तरफ ले जाता है। तो क्या है, अच्छा भी है इसका, अगर सही सही यूज़ किया जाए तो इससे अच्छा आपको फ्रेंड भी नहीं मिलेगा। सही सही अगर यूज़ किया जाए, जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है, मान लो ये डबल एज सोर्ड या डबल एज तलवार की तरह काम करता है। अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे, इसको सही सही यूज़ करेंगे, टाइम पे पेमेंट करेंगे, इसकी हेल्प लेके कुछ भी काम करोगे तो आपको बेनिफिट होगा ज़रूर। लेकिन थोड़ी सी गलती तो आपको इस ट्रैप में पुश होना बहुत मुश्किल नहीं है। ये आपको तय करना है कि आप इस जाल में फंसकर आपकी जो कमाई होती है इसको देना चाहते हो, कर्ज भरते रहना चाहते हो, तो खुद आपको सोचना है, खुद आपको देखना है। तो याद रखें, इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। सभी का अपना अपना इंटेंशन होता है, सभी का अपना अपना मतलब होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस खेल में एक मोहरा बनते हैं या खिलाड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।